हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर लाइव बूस्टर चैनल। दोस्तों, योर लाइव बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिंदी बनाने का बिज़नेस कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिंदी बनाने का बिज़नेस जो है आप इसको घर से स्टार्ट कर सकते हैं और इससे अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। यह बिल्कुल ही फ्री है ताकि आपको आने वाले नए नए वीडियोज़ के बारे में जानकारी और अपडेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, बिंदी बनाने का काम अच्छी विपणन अवसरों और मुनाफे के साथ एक सरल प्रक्रिया है। महिलाओं के वादी ने सजावटी डिज़ाइनर बिंदी के साथ पारंपरिक कुमकुम का स्थान लिया है। बिंदी एक उपयुक्त चिपकाने वाला मखमल कपड़ा का एक छोटा टुकड़ा है। यह विभिन्न रंगों, आकारों और चित्रों में उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति इस व्यवसाय को घर आधारित आधार के रूप में शुरू कर सकता है। यहाँ तक कि बिंदी बनाना हमारे देश की महिलाओं के लिए एक बढ़िया बिजनेस है। तो दोस्तों, महिलाएं जो हैं इसको घर से स्टार्ट कर सकती हैं और इससे अच्छा लाभ कमा सकती हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही कम निवेश का छोटे लेवल का बिजनेस होता है, जिसको छोटे लेवल से शुरू करके इसकी जो एक्सपेंशन की है कोई लिमिट नहीं होती। इसको जहाँ तक मर्जी बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, बिंदी एक कंज्यूमेबल उत्पाद है और ग्रामीण और शहरी महिलाएं दोनों की आवश्यकता है। उत्पाद की मांग मौजूदा और महिलावादी की वृद्धि के साथ बढ़ती है। कुछ सरल मशीनें स्थापित करके कोई भी व्यक्ति बिंदी बनाने का बिजनेस शुरू कर सकता है और इस बिजनेस से बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। व्यवसाय अपेक्षाकृत कम स्टार्टअप पूंजी निवेश की मांग करता है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि इसमें क्या रॉ मटेरियल और प्रोसेस होती है। बिंदी निर्माण के लिए मुख्य आवश्यक कच्चे माल का जो रूप है वो है मखमल का कपड़ा। इसके अलावा आपको अन्य सजावटी वस्तुओं की खरीद भी करनी पड़ेगी, जैसे कि विभिन्न प्रकार के छोटे पत्थर या क्रिस्टल, चिपकाने वाला गोंद और अन्य उपभोग्य पदार्थ यानी कि कंज्यूमेबल आइटम्स। ग्राहक की मांग के अनुसार आपको पैकेजिंग सामग्री का प्रबंध करना होगा। बिंदी पहले गमिंग द्वारा निर्मित होते हैं और कपड़े के पीछे चिपकाते हैं। तो दोस्तों, जो मखमल का कपड़ा है इसको एक स्पेशल पेपर की शीट होती है उसके ऊपर चिपकाया जाता है और डाई से जो डाइज़ होती हैं डिफरेंट टाइप की मशीन्स में लगी, इनसे कट किया जाता है। तो दोस्तों, आप डिज़ाइनर बिंदी के विभिन्न प्रकार के उत्पादन के लिए बिंदी छपाई मशीन भी स्थापित कर सकते हैं। तो जो डिज़ाइनर बिंदी होती है इसके लिए स्पेशल एक छपाई मशीन होती है जिसमें कि बिंदियों के ऊपर डिज़ाइन बनाए जाते हैं। यह मशीन आप अलग से ले सकते हैं। बिंदियों को ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार बॉक्स या दीवार हैंगर में पैक किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप बाद में इसकी कटिंग करने के बाद इसको पैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही आसान प्रक्रिया है। इसमें पेपर शीट के ऊपर मखमल की शीट को चिपकाया जाता है, फिर डाई एंड कट मशीन की सहायता से, जो बहुत छोटी मशीन होती है, बहुत सस्ते में आ जाती है, उसकी सहायता से इसको काटा जाता है और डिज़ाइनर बिंदी के लिए अलग से जो मशीन है डिज़ाइनर, उससे इस पर प्रिंटिंग की जाती है। तो दोस्तों, जानते हैं इसके बाद इसमें कौन सी मशीन की ज़रूरत पड़ती है। बिंदी बनाने के लिए आपको बिंदी छपाई, बिंदी काटने की मशीन और अलग अलग डाइस की आवश्यकता होती है। यह एक बहुत छोटी लेवल का प्रोजेक्ट है। आप इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। सामान्य बिंदी उत्पादन लाइन के साथ डिज़ाइनर बिंदी का उत्पादन अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। बिंदी बनाने में गुणवत्ता और कपड़े जो आप इसमें यूज़ कर रहे हैं, मखमल का कपड़ा, वो त्वचा के अनुकूल होना चाहिए, यानी कि स्किन फ्रेंडली होना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार आप इन छोटी जो कुछ मशीनें लगती हैं, इसमें 2 या 3, आप इनसे बिंदी बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। और मशीन्स के लिए आप indiamart.com या tradeindia.com पे सर्च कर सकते हैं कि बिंदी के लिए कौन कौन सी मशीन्स हैं, और इसके जो सप्लायर हैं वो आपको सारी डिटेल बता देंगे कि कौन सी मशीन है और उसकी कॉस्ट कितनी है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि बिंदी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मशीन है वो कौन कौन सी हैं। द कंप्लीट प्रोसेस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट बिंदी मेकिंग मशीन्स। तो दोस्तों, इसमें जो बिंदी प्रिंटिंग मशीन, कटिंग मशीन, एडिजिव कोटिंग की मशीन होती है, ड्राइंग की मशीन होती है, पंचिंग की मशीन होती है। तो इसमें और डिफरेंट टाइप की डाइज होती हैं, जो सम हैंड टूल्स होते हैं और इलेक्ट्रिकल मोटर एंड अदर जो इसमें ही मोटर मशीन्स में लगी होती हैं। तो दोस्तों, आप इन सब मशीन्स को जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे सामने लिखी हैं, आप इनको indiamart.com और trendidia.com पर सर्च कर सकते हैं और इनके रेट्स चेक कर सकते हैं। आप इनके रेट्स 3-4 सप्लायर से लीजिए और फिर उनसे जिससे रेट कम हो उससे नेगोशिएट करके इस प्रोजेक्ट को लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें ख़ास ट्रेनिंग की भी आवश्यकता नहीं होती है। अगर ट्रेनिंग आप लेना चाहें तो kvic.org जो खादी विलेज एंड ग्राम उद्योग की साइट है, उस पर जाके आप ट्रेनिंग के लिए भी सर्च कर सकते हैं कि कहाँ इसकी नियरिंग सेंटर में आपके ट्रेनिंग मिलेगी। तो दोस्तों, इसके बाद है प्रोजेक्ट कॉस्ट। वैल्यू इन इंडियन रुपीज़ में हम आपको बता रहे हैं कि प्रोजेक्ट कितने का पड़ेगा। जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लैंड या बिल्डिंग 300 स्क्वायर फीट का आपको एरिया चाहिए, वो कम से कम आपको 2 लाख रुपए में तैयार होगा। आप चाहें तो इसको घर के 1 या 2 कमरे से भी स्टार्ट कर सकते हैं।
तो इसके बाद है दोस्तों इक्विपमेंट, जो आपके स्टोरेज टैंक, फ़िल्टरिंग, बॉयलिंग केटल और जो मशीन्स हैं वो तकरीबन जो भी इसमें इक्विपमेंट्स लगेंगे वो 1.5 लाख के आसपास लग जाते हैं। तो टोटल जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 3.5 लाख रुपये, और वर्किंग कैपिटल जो रॉ मटेरियल वगैरह या कंज्यूमेबल आइटम्स खरीदने के लिए चाहिए वो 1 लाख रुपये के आसपास होता है। तो जो टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो 4.5 लाख बैठती है। अगर आप इसमें से कुछ मशीन्स ना लें, छोटी जो कुछ ऐसी मशीन्स हैं जो आप मैनुअल काम करना चाहें मशीन के बिना, तो इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट और भी कम हो सकती है। यानी कि ये प्रोजेक्ट आप 2.5 लाख से लेके 4.5 लाख के बीच में लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद है बिंदी को बेचने के लिए कहाँ जाएं। एक वाणिज्यिक बिंदी बनाने की परियोजना उचित मार्केटिंग और उत्पाद बिक्री को बढ़ावा देने की गतिविधि की मांग करती है। उस स्थिति में आपको एक प्रभावी बिक्री टीम की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त आपको एक वितरण नेटवर्क बनाने पर ध्यान देना होगा। हालांकि अगर आप घर से व्यवसाय संचालित कर रहे हैं तो आपके उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं, और निश्चित रूप से ऑनलाइन बिक्री एक छोटे घर आधारित बिंदी बनाने वाली कंपनी के लिए बेस्ट है। तो दोस्तों आप इसको ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हैं उन पे भी अपनी बिंदियों के पैक बना करके इकट्ठे बॉक्सेस बना कर लगा सकते हैं, बल्क में जो आपको वहाँ से ऑर्डर मिल सकते हैं अच्छे। आप अपनी स्वयं की ऑनलाइन स्टोर या वेबसाइट भी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों और इसके लिए आपको एक मार्केटिंग टीम बनाने की आवश्यकता होगी, और जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होलसेलर्स का या डिस्ट्रीब्यूटर्स का बनाने की आवश्यकता होगी, जो मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों ट्रेनिंग के लिए आप किसी भी स्थानीय निर्माता से संपर्क कर सकते हैं। आप किसी स्थानीय निर्माता के पास जा सकते हैं जो आसपास ऐसी इंडस्ट्री चला रहा है, बना रहा है। अगर वो आपको ट्रेनिंग देने का इच्छुक हो, अगर वो आपको ट्रेनिंग नहीं देता है तो आप खादी उद्योग वेबसाइट से संपर्क कर सकते हैं, जो कि www.kvic.org है, जो गवर्नमेंट की साइट है। आप इस पर चेक कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने डिफरेंट जगह इसके ट्रेनिंग सेंटर बनाए हुए हैं, जहाँ पे खादी ग्राम उद्योग के जो ऐसे लघु व्यवसाय और उद्योग होते हैं और भी उन सब की ट्रेनिंग दी जाती है। आप इस बिजनेस को अगर करना चाहते हैं तो इसका शेड्यूल वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप है प्रॉफिट, यू कैन अर्न मोर देन 20% नेट मार्जिन। आप इसमें 20% से लेके 50% तक मार्जिन कमा सकते हो। वी डिपेंड अपॉन द क्वालिटी एंड एरिया ऑफ सेल, जो आपकी क्वालिटी पे और जो आपका एरिया ऑफ सेल है जहाँ पे आप इसको बेच रहे हैं वो इस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों इसके बाद है कंपनी को रजिस्टर कराना। दोस्तों आप कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इंडिया के पास आपको जाना पड़ेगा और अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ेगा। आप एक छोटे पैमाने पर हम आपको रेकमेंड करते हैं कि प्रोप्राइटरशिप फर्म स्टार्ट करें, जो वन मैन कंपनी होती है, और उसके लिए आपको जीएसटी लेना होगा, और जीएसटी लीजिए और प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए आप रजिस्टर कीजिए। और इस प्रकार आपको कहाँ से ये जीएसटी मिलेगा, ये प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए आपने कहाँ अप्लाई करना है, इसके लिए आप अपने नेरिंग जो अथॉरिटी है रजिस्ट्रेशन की, उसके लिए गूगल में सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करा सकते हैं। अगर आप चाहें तो बाद में एसएसआई यूनिट के रूप में भी रजिस्टर करा सकते हैं, अगर आप चाहें तो बाद में, अगर आपका काम थोड़ा बढ़ जाता है। तो शुरू में हम रेकमेंड करते हैं कि आप प्रोप्राइटरशिप फर्म ही रजिस्टर कराएँ। तो दोस्तों इसके बाद है व्यवसाय निवेश। कारोबार को शुरू करने के लिए दो तरह के फंडिंग की आवश्यकता होगी, एक तो फिक्स्ड कैपिटल की और दूसरा है वर्किंग कैपिटल की। फिक्स कैपिटल जो है टर्म लोन वगैरह के रूप में या कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल के रूप में खरीदा जा सकता है, और कैश जो वर्किंग कैपिटल है वो कैश क्रेडिट लिमिट या ओवरड्राफ्ट की सुविधा बैंक से ले सकते हैं, या किसी फाइनेंस कंपनी से, या माइक्रो फाइनेंस या सहकारी समितियों में भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एमएसएमई के माध्यम से आप इसमें लोन ले सकते हैं। जो एमएससी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, उससे लोन में छूट या सब्सिडी भी दी जाती है। तो इसके लिए msme.gov.in पे आप इसको चेक कर सकते हैं, और ट्रेनिंग के लिए kvic.org.in पे चेक कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए गए हैं। तो दोस्तों इसके बाद क्या है कि आप अपना खुद का ब्रांड पैक प्रिंट करा सकते हैं। आप इसे स्थानीय दुकानों और होलसेलर को बेच सकते हैं। आप बाज़ार प्रतिस्पर्धा के अनुसार अपनी कीमत निर्धारित कर सकते हैं। तो कंपटीशन के अनुसार आप इसकी कीमत रखिए। कुछ वर्षों के बाद अब जब आपका काम चल जाता है तो आप होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर्स पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो आप विज्ञापन दे करके अखबार में या वेबसाइट पे डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त कर सकते हैं, और एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं। और आप स्थानीय समाचार पत्र, केबल टीवी, बैनर विज्ञापन आदि में विज्ञापन दे सकते हो। तो आप दोस्तों समाचार पत्र में, टीवी में और बैनर लगा के इसकी ऐड कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी ऐड कर सकते हैं, जो बहुत सस्ती पड़ती है। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपना ब्रांड बना सकते हैं बिंदियों का, और अपनी कंपनी स्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है इसकी सेल बहुत ज़्यादा होती है, और इसकी सेल जो है वो निरंतर चलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार आप बिजनेस को घर से शुरू करके किसी भी लेवल तक पहुंचा सकते हैं। वो आपकी मेहनत, टैलेंट या
नॉलेज पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों अगर आपको आइडिया अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं किसी को तो शेयर कीजिए, और दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यह बिल्कुल ही फ्री है ताकि आपको आने वाले नए नए आइडियाज़ के बारे में जानकारी और अपडेशन मिलती रहे। तो दोस्तों बाय बाय, गुड डे, गुड लक, टेक केयर। मिलेंगे एक नए आइडिया के साथ अगली बार।